जिसको ना दीमक गला सके ना आग जला सके ना पानी गला सके और जिसमें मेंटेनेंस भी कम हो, पेंट भी कम करना पड़े, तो वो एक हमको हाउस को होम बनाने की फील चाहिए। ताकि मैं चाबी खोलूं, दरवाजा खोलूं, चूहे जिसमें ना हो, कॉकरोच ना हो, सीलन ना हो, जंक ना लगा हो, तो ऐसा ही घर कैसे बनाएं? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों इंस्टा होम आपके लिए लेकर आया है स्ट्रॉन्ग, क्विक एंड लाइट प्री फैब्रिकेटेड होम। अगर आपके पास खाली छत पड़ा है, वहां पर अगर कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, वहां पर भी आप बना सकते हैं। या अगर आपके पास कॉटेज है, विला है या फार्म हाउस है, वहां पर भी आप इसे बना सकते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वंस अगेन सर आपका स्वागत है। और इस बार क्या क्या दिखाने वाले हैं सर आप? तो जैसा कि आपने मुझे पहले भी देखा होगा, हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए। इंस्टा होम हमारी स्टार्टअप का नाम है और इंस्टा होम का मतलब है कि इंस्टेंट होम। हमारे जो इंस्टा होम है उसकी जो खासियत है वो है स्ट्रॉन्गेस्ट, क्विकेस्ट एंड लाइटेस्ट। अच्छा। प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूलर होम, एक्स्ट्रा फ्लोर, फार्म हाउसेज, विलाज, रिसोर्ट्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। सो हम इस टेक्नोलॉजी के जरिए जो हम यहाँ पे आपको दर्शाने वाले हैं, तो बेसिकली जैसे हम लोग बचपन में लेगो खेलते थे या कुछ भी चीज़ें खेलते थे, तो उसके लिए हमने एक चीज़ को निकाला कि किस तरीके से हम एक चीज़ों को मॉड्यूल करके और एक तरीके से हम जैसे बचपन में घर बनाते थे, बड़े होकर भी घर बना सके। तो वो एक कॉन्सेप्ट बीच में आया और कई बार मैंने देखा कि कई जैसे हम लोग रिसोर्ट में जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो वहाँ पे बड़े सारे प्री फैब्रिकेटेड रूम में ठहरा देते हैं, लेकिन वो रूम इतने लो स्टैंडर्ड होते हैं कि बारिश की बूंदें ऊपर छोटी पड़ती हैं, अंदर में बड़ी नजर आती हैं। साउंड इंसुलेशन नहीं होता, नॉइज इंसुलेशन नहीं होता, दूसरा स्मेली होते हैं और लगते हैं कि हवा में उड़ जाएंगे। अच्छा। तो उन सबको रिप्लेस करते हुए हमने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा कि जिसमें मैं खुद सालों साल रह सकूं। अच्छा। या खुद उसमें रह सकूं या ठहरना पसंद करूं। अच्छा। तो हमने फिर एक अल्ट्रा लग्जरी, क्विकेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और ड्यूरेबल होम बनाए। अच्छा। जिसको हम इंस्टा होम बोलते हैं। सर जैसे अगर कंपनी के बारे में बात करें, कहाँ पर आप सिचुएटेड हो और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर है? हम लोग करीब ये जो कंपनी है आरदेव इंटरनेशनल, अभी आरदेव प्रीफैब प्राइवेट लिमिटेड, ये करीब 25 साल पुरानी कंपनी है और वी आर द लीडर इन स्विमिंग पूल मेकिंग, एज यू नो। सो वी मेक हंड्रेड्स ऑफ द पूल्स एंड वी एक्सपोर्ट दोज पूल्स टू अदर कंट्रीज। इंस्टा होम में हमने अभी कॉटेजेस बनाने शुरू किए और हमने करीब इसी साल में बहुत सारी कॉटेजेस बनाई है और बहुत सारे हमारे पास ऑर्डर्स भी हैं। तो बेसिकली क्या होता था कि लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। जैसे आप बोलते हो गाड़ी मारुति का भी है, मर्सिडीज का भी है। मारुति का 5 लाख का है, मर्सिडीज का 5 करोड़ का है। तो कुछ ना कुछ तो फर्क है ना। और रहने को तो वो भी 4 पहियों पे चलता है, वो भी 4 पहियों पे चलता है, लेकिन क्वालिटी, आपकी साउंड इंसुलेशन, परफॉर्मेंस, वो चीजों को मैटर करता है। अच्छा। सिमिलरली जब हम प्रीफैब होम की बात करते हैं तो इसके कुछ बेनिफिट है जो मैं आपको गिनाना चाहूंगा। तो सर ये आइडिया कैसे आया? जैसे एलोन मस्क भी है, ये सब भी इसमें तो बेसिकली अक्रॉस द वर्ल्ड आजकल जो दुनिया है थोड़ी फास्ट चल रही है। अब जैसे इंटरनेट बहुत फास्ट है, चीजें बहुत फास्ट हैं, खाना आपको फास्ट चाहिए, बनाना आपको फास्ट चाहिए, घर क्यों नहीं फास्ट? तो घर क्यों नहीं फास्ट चाहिए? जी जी। और सो बेसिकली 3-4 इश्यूज होते हैं घर बनाने में। जैसे हमने कोई भी घर बनाना शुरू करते हैं, आपको तो सालों साल लग जाते हैं। कई जो तो मैं देखता हूँ कि जैसे हम लोग फार्म हाउस बनाते हैं, 5 साल लग गए जी फार्म हाउस बनाने में। इतने में आदमी बुढ़ा हो गया, क्या यूज करेगा? सो हमारा पर्पस ये था कि 3-4 चीजें हैं इसमें। जैसे मेरी छत है और मैंने 2 मंजिल के लिए बनाई और मुझे 3रा मंजिल बनाना है। अच्छा। सरकार कहती है आप 2-3 मंजिल के ऊपर नहीं बना सकते। लेकिन प्री फैब्रिकेटेड में ज्यादातर लोग ममटियों पे अपने छत बनाते हैं, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उनके लिए कोई परमिशन नहीं होता है। लेकिन वो ज्यादातर किसके लिए बनाते हैं? नौकरों के लिए, किचन या वॉशिंग एरिया। हमने क्या कहा कि जब हम एक हमारे पास स्पेस है तो क्यों ना उस स्पेस को यूटिलाइज करें। या तो मैं अपने लिए एक अलग घर बनाऊं, या मैं उसको रेंट आउट करूं, या मैं उस पे छोटे-छोटे कमरे बना के एबीएन पे दे दूं या ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट पे दे दूं, या कॉलेज के स्टूडेंट के लिए छोटा-मोटा हॉस्टल बनाऊं। तो जैसे अपने पास 400 गज की कोठी है या 200 गज की कोठी है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग उस पे एक्स्ट्रा फ्लोर बना सकते हैं, जिसमें भी हमें परमिशन की कोई बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं है। अच्छा। तो ये सोच के हमने कहा कि एक तो ये फीलिंग हो गया, दूसरा क्या है कि आजकल लोगों को सेकंड होम चाहिए होता है। एक तो घर आपका बना होता है, फ्लैट में शानदार में रह रहे होते हो, लेकिन शहर से दूर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर आपको एक छोटा सा फार्म हाउस बनाना होता है। फार्म हाउस में आप कभी कभी जाते हैं, अगर आप लोहे का बनाते हैं जंग लग जाते हैं, और किसी पोटा केबिन का बनाते हैं, सीमेंट का बनाते हैं, हर बार उसको जाते हुए पेंट कराओ। लकड़ी का बनाया, दीमक लग गई। तो फिर हमने वही एक कॉन्सेप्ट लाया कि जिसको ना दीमक गला सके ना आग जला सके ना पानी गला सके और जिसमें मेंटेनेंस भी कम हो, पेंट भी कम करना पड़े, तो वो एक हमको हाउस को होम बनाने की फील चाहिए। ताकि मैं चाबी खोलूं, दरवाजा खोलूं, चूहे जिसमें ना हो, कॉकरोच ना हो, सीलन ना हो, जंक ना लगा हो, तो ऐसा ही घर कैसे बनाए?
तो हमने क्या किया कि हम जैसे फाइबर ग्लास में हम लोग मास्टर्स हैं और हम फाइबर ग्लास से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, पूल्स बनाते हैं, फिल्टर्स बनाते हैं और दुनिया भर की चीज़ें बनाते हैं, एक्वेटिक थेरेपी वगैरह। तो हमने कहा कि फाइबर ग्लास इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल आफ्टर द कार्बन फाइबर, तो क्यों ना फाइबर ग्लास को यूज करें। तो ये फाइबर ग्लास से ये सारा का सारा फाइबर ग्लास है। अब मैं आपको इसके टेक्निकली बताऊं तो ये एक मॉड्यूल है, ये पूरा का पूरा मॉड्यूल एक है, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं मॉड्यूल दूसरा है, तीसरा, और ये जो आप देख रहे हैं ये पिलर्स हैं। सो सारा का सारा हमने फाइबर ग्लास में किया है। स्टील है इसके अंदर, लेकिन कभी दिखेगी नहीं। अगर नहीं दिखेगी तो कोस्टल एरिया में उसमें जंग नहीं लगेगा। बर्फ का वजन आता है पहाड़ों में, 2 फीट तक की वजन ले सकती है। जो भी एनबीसी के कोड है वो आपको स्ट्रक्चरली साउंड होना चाहिए। इस पे आप हथौड़ा मारें, कुछ भी मारें, आपको आवाज नहीं आएगी। अब आप देखो आवाज कितनी कम आती है। ये चीज अगर मैं लोहे की लगाऊंगा तो बहुत तेज आवाज आएगी। इसके अंदर फिर क्या है कि जैसे मॉड्यूल बनाया, जैसे ये नीचे के चैनल जा रही है, तो जितना बड़ा मेरे को घर बनाना है, अगर मेरे को इतना लंबा बनाना है तो ये चैनल मैं आगे ले आऊंगा। और ये मॉड्यूल मेल एंड फीमेल करके फिक्स होते चले आते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो जितना चौड़ा बनाना है, जितना लंबा बनाना है, जितना उसके ऊपर। और जो अच्छी बात है कि इसमें कभी आपको पेंट नहीं करना। अच्छा, पेंट की भी जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा इंटरनल है। आप इसको काटेंगे तो ही कटेगा, अदरवाइज ये जो पेंट है 25 साल की हम गारंटी दे रहे हैं इसमें कि 25 साल तक आपको जैसा दिखता है दिखेगा। वुड जैसा दिख रहा है फाइबर ग्लास। ऊपर आप देखिए ब्रिक जैसा दिख रहा है छत इसकी, लेकिन है ये फाइबर ग्लास। छत भी हमारी सिंगल पीस है। अच्छा, पूरा का पूरा एक पीस का सिंगल है, सिंगल पीस है, आपस में जोड़ के इसके कनेक्शन बनाए गए हैं। तो छज्जा थोड़ा सा आगे निकाल दिया, लाइटें लग गई। अब हम अंदर जाते हैं। और आपने भी सर यहाँ पर जो बनाया ये अपने छत पर बनाया है, तो ये बेसिकली डेमोंस्ट्रेशन के लिए, हाँ। और इसको 6-7 दिन में आप बना के दे सकते हैं। अब क्या है कि छत में हमने तो कोई बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करी। अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा तो मुझे पिलर बढ़ाने पड़ेंगे, स्टील बढ़ाने पड़ेगी। इसके लिए कुछ जरूरत ही नहीं है, ना मुझे परमिशन चाहिए, ना मुझे कोई स्ट्रॉन्गनेस चाहिए। और ये इसका कंपैरिजन कोई सिविल वाले से है भी नहीं। अच्छा, कि ना हम करना चाहते हैं ना है। तो ये आपका एंट्री गेट हो गया इधर से। हाँ, ये आप एंट्री गेट है, इसको बड़ा छोटा जैसा मर्जी कर सकते हैं। अब मैंने बाहर को आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर का बता दिया, कैसे है, क्या है, कैसे आप इसको मतलब जो भी चीजें फीचर्स हैं जो बाकियों में नहीं है इस मॉड्यूलर होम में है। अंदर से आप देखेंगे बिल्कुल सीमलेस है। अच्छा, कहीं पे आपको कोई भी कुछ भी चीज नहीं दिखाई देगी। आपको कोप बनानी है, लाइटिंग के लिए कोप बना सकते हैं। अच्छा। दीवार पे लाइट लगानी है वो लगा सकते हैं, एसी लगा सकते हैं, टीवी लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने एक छोटा सा कॉटेज टाइप बनाया है। और इवन हम इसमें अपना स्काई विंडो भी दे सकते हैं। अच्छा, स्काई विंडो भी जो अपने आप में है, ताकि आप नीचे लेटे रहें, सितारे देखते रहें, पानी की बूंदों का मजा ले सके बिना पानी के अंदर आए हुए। तो ये सर ये कलर है कि क्या है सर? ये पेंट है। इसको हम पेंट कर सकते हैं, पैनलिंग कर सकते हैं, वॉलपेपर लगा सकते हैं। मतलब जो भी आप किसी भी नॉर्मल घर में कर सकते हैं वो इसमें भी कर सकते हैं। कहीं पे भी आप अपने पॉइंट लगा सकते हैं। ये पॉइंट आप यहाँ लगाए, इधर लगाए, कहीं भी कुछ लगाए। नीचे हमने टाइल लगाई है, इसमें आप स्टोन लगा सकते हैं, वुड फ्लोरिंग कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। अच्छा, अभी हम और आप बात कर रहे हैं, बाहर भी लोग बात कर रहे हैं, सामने सड़क है। हाँ, बिल्कुल साउंड प्रूफ है सर। साउंड आ ही ना रहा है अंदर में, तो बाहर का अंदर साउंड नहीं आता। तो ये बेसिकली 2-3 कारणों से होता है। एक तो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है, तो कोई भी साउंड वेव सीधी चलती है। जब हम इसको साउंड वेव को मोड़ देते हैं तो वो साउंड वेव अंदर नहीं जा पाती। अच्छा, यही यूपीवीसी विंडो की वजह से या अपने स्ट्रक्चर की वजह से है। इसी को अगर हम खोल देंगे तो आपको पूरी की पूरी जो बाहर की आवाज है, मशीन चलने की, ऐसा अब आएंगे। ऐसे ही बंद करेंगे, साइलेंट। तो इसी में हम लोग काफी चीजें बना सकते हैं। जैसे ये रूम है, इसके पीछे हमने किचन बनाना है वो बना सकते हैं, वॉशरूम बनाना है वॉशरूम बना सकते हैं। इसके साथ में इसको बड़ा करना है बड़ा कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। अच्छा, मतलब फुली कस्टमाइज है। ये तो बस शो पीस है कि आप इसको दिखाने के लिए। इसको अगर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बनाना चाहते हैं वो भी बन सकता है। अच्छा, सो इट्स नॉट लाइक कि भाई एक ही फ्लोर बनेगा या कुछ बनेगा। तो बहुत अच्छा है कॉटेजेस के लिए, विलास के लिए, आपके सेकंड होम के लिए, फार्म हाउसेस के लिए, एक्स्ट्रा फ्लोर के लिए। मेनली इसके प्रति जो क्वेश्चंस आते हैं कि भाई तूफान में तो ये उड़ जाएगा घर, ऐसा। देखिए ऐसा है, तूफान में तो पोर्टा केबिन भी नहीं उड़ते जी, इसकी तो बात छोड़ दीजिए। तूफान में तो अगर गांव में छप्पर अच्छे से बनाओ वो भी नहीं उड़ता। लेकिन जो एनबीसी के रूल्स हैं, लाइक 170 किलोमीटर की एयर आपकी प्रेशर झेलने वाली होनी चाहिए। दिस इज मोर देन दैट। नहीं उड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि मॉड्यूलर है, स्ट्रक्चर है, अंदर स्टील लगा हुआ है, बाहर की तरफ स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे हम लोग पूल बनाते हैं, एक पूल के अंदर में 20,000 लीटर पानी होता है, उससे ज्यादा प्रेशर तो कहीं नहीं आएगा, कहीं नहीं आता। So we know the technology, we know the things, how to do it and how much is to do it. So basically समस्या क्या आती है when people are wanting cheaper house. This is not a cheap house. This is a ultra luxurious, strongest material house. अच्छा, You can't compare it with पोर्टा केबिन और जो लोग स्टील के या लकड़ी के या बैम्बू के बनाते हैं, उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि बैम्बू में क्या है कि आपका स्मेली होता है, लकड़ी आपका दीमक लग जाती है, लोहे में आपकी जंग लग जाती है।
तो इसमें बिल्कुल स्मेल भी आपका इसमें कुछ आप देखो नहीं कोई करने स्मेल वाला। नहीं है, अंदर कोई आप स्मेल देखो नहीं वाला। ना अंदर है ना बाहर है। हाँ हाँ स्मेल सिर्फ फाइबर ग्लास में वहां आती है जहाँ पे काम हो रहा होता है, और वो भी जब तक काम हो रहा है। उसके बाद फाइबर ग्लास में कहीं स्मेल नहीं आती। आपके जितनी भी रेलवे के डब्बे हैं सबके अंदर इंटरनल फिनिशिंग आजकल भारत रेल हो या जो भी आपकी ट्रेन है अल्ट्रा मॉडर्न, पहले लकड़ी और एल्यूमिनियम लगता था, अभी सब में फाइबर ग्लास लगता है। अच्छा, जितने बसेस के इंटीरियर होते हैं सब में फाइबर ग्लास लगता है। कहाँ पे आपको स्मेल आती है? सो दैट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, जिनको कुछ पता आता नहीं है कि चलो स्मेल आती है, ये आता है, आती नहीं है, कुछ भी नहीं आती। और आपको क्वालिटी क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत चीज मैटर करती है। अच्छा, कहीं पर भी पहाड़ी इलाकों में तो वहां पर आपको कॉटेज में ठहराए जाते हैं। जी जी, तो उस तरह के आप उस तरह की कॉटेज बन जाएगी। इवन हॉस्पिटल बना सकते हो आप, इसके स्कूल बना सकते हो जी। एक जब मैं घर बना सकता हूँ, कमरा बना सकता हूँ, डबल स्टोरी बना सकता हूँ, फिर तो कोई एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा अच्छा, एक्सेप्ट ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्विकेस्ट है और लाइटेस्ट है। अच्छा, जहाँ पे अभी तक और अच्छी बात यह है कि इंडिया में प्रीफैब के लिए कोई बहुत ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, बिकॉज लाइट वेट होते हैं, आप हटा सकते हैं, तो इनको बेसिकली रिमूवेबल स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो आप घर देख रहे हो, ये तीसरी बार बना है यहाँ पे। अच्छा, एक बार फैक्ट्री में लगा, दूसरी बार एग्जीबिशन में लगा, तीसरी बार हमने यहाँ लगा। तो यही मॉडल कितना लग जाता है सर? देखो, एक घर को बनाने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं, क्योंकि बनाने को तो खड़ा तो हम एक दिन में कर देते हैं, लेकिन फिनिशिंग और पेंटिंग सेटिंग सब लगा के आप समझो 10 से 15 दिन में आपको घर तैयार मिल जाता है। जी जी, किसी भी साइज का हो, कैसा भी हो, जस्ट आपको मॉड्यूल एक्स्ट्रा ऐड करने होते हैं। अच्छा, तो जितने में आपकी नींव खुदाई होती है, इतना पूरा घर बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, हाँ। तो क्विकेस्ट इसलिए कि भाई जितना जल्दी चाहो आप तैयार कर सकते हो। क्यों 6 महीने लगाने जब आपका 15 दिन में आपका घर बन सकता है? तो ये सारा आपके फैक्ट्री में बनकर तैयार सारा इन हाउस है, हमारी सारी इन हाउस डिजाइनिंग है, इन हाउस है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है, पेटेंटेड डिजाइन है, हर चीज का हमने पेटेंट लिया हुआ है, इंस्टाहोम का हमने ट्रेडमार्क लिया हुआ है, और इंडिया में हम पहली बार कर रहे हैं। हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, और जो जिसको अपने खाली छत से पैसा कमाना है वो कमा सकता है, छोटा मोटा जिसके पास लैंड पड़ी है अपना छोटा रिसोर्ट बना सकता है। तो बहुत ज़्यादा कमरों की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रख रखाव की जरूरत नहीं है, जल्दी बन जाता है, स्ट्रॉन्ग है, ये सब इसके अंदर खासियत है, जिसकी वजह से ये अपने आप में यूनिक है। और इसको कभी भी कंक्रीट से तो आप कंपेयर करिएगा मत ना, क्योंकि कंक्रीट और ये दोनों अलग प्रोडक्ट है। अच्छा अच्छा, उसका कंपैरिजन इसके साथ नहीं है। तो ये लग्जरियस कैटेगरी ही इसका सर अलग है। ये मतलब ऐसे नहीं है, चीप हाउसेज नहीं है, दीस आर प्रीटी डिसेंट अच्छा लग्जरियस हाउस। कुछ आइडिया दे सकते हैं सर प्राइस रेंज? देखो, प्राइस रेंज का ऐसा है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बट हम लोग मान के चलते हैं कि 3-3.5 हज़ार से लेके और 5-5.5 हज़ार तक का रेंज आता है, जिसमें आप ये घर ले सकते हैं पर स्क्वायर फीट। अच्छा, पर स्क्वायर। हाँ, बाकी आज मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कल ये सस्ता हो जाए, महंगा हो जाए। लोग 3 साल की पहली वीडियो देख के बोलते हैं आपने 2 लाख का बोला था, अभी वो सामान 2.5 का हो गया, तो क्या करेंगे? मेटल बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ती है, सब चीजें बढ़ती है। तो वो आप पर भी डिपेंड करता है, आप जिस तरह से डिपेंड करता है, स्पेस कौन सी है, जगह कौन सी है, कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्या लाइट ले रहे हैं। अभी आप नॉर्मल लाइट लेंगे कुछ नहीं है, अगर आप ये लैंप लेंगे 20,000 का है, ये लाइट आपकी 18,000 रुपए की है। तो बेसिकली क्या प्रोडक्ट लेना है, किस तरह के स्विचेस लग रहे हैं, किस तरह की इंसुलेशन लग रही है, कौन सी टाइल लग रही है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम आपको, इवन यूपीवीसी विंडो लगा रहे हैं आप, लकड़ी की विंडो लगा रहे हैं या एल्यूमिनियम की लगा रहे हैं, उससे आपके कॉस्ट डिफरेंस पड़ता है। तो कॉस्ट इज नॉट अ मैटर। पहली बात है इसकी यूटिलिटी। वो वहाँ बहुत बड़ी कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सो हम एक बार भी नहीं रुलाना चाहते, हमने रियलिस्टिक प्राइस रखे हुए हैं ताकि हर कस्टमर की रेंज में हो और उसकी यूटिलिटी हो, वो उससे कुछ पैसे भी कमा सके, अपने लिए इस्तेमाल कर सके। ओके। और सर, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? तो हमारे 3-4 ऑफिसेज हैं अभी, और हम डीलर्स के लिए भी आगे अप्लाई करेंगे। सो दिल्ली में हमारे नोएडा में ऑफिस है, बेंगलोर में एक हमारा ऑफिस है आउटर रिंग रोड पे, और चेन्नई में ECR रोड पे हमारा है। और एक हमारी वेबसाइट है instahome.in, उसमें आपको सारे नंबर मिल जाएंगे, सारे कनेक्शन मिल जाएंगे, सारे ईमेल मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप जाके अपना कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको जो भी इंक्वायरी है आप ईमेल पे डाल सकते हैं। तो मतलब इंडिया के आप किसी भी कोने में हो, आपका देखिए उसी जगह आपका इंडिया छोड़िए, बहुत सारी चीजें इंडिया के अंदर भी, जैसे अंडमान एंड निकोबार है या कोई भी आइलैंड है, उसके अंदर भी ये घर बहुत अच्छे रहते हैं। रीजन क्या है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इज वेरी एक्सपेंसिव और बहुत मुश्किल होती है, तो बोट में आप खोल खोल के पीसेस रखो और वहाँ बना दो, एक्सपोर्ट हो सकता है, कंटेनर में डालो, 4 घर आप कनाडा भेज दो। अच्छा। सो कहीं पे भी इस चीज को लगा सकते हैं, इसका ऐसा नहीं कि खाली इंडिया का है। सो हमने यहाँ बनाया है, लगाने को दुनिया में लगा सकते हैं। और सर, दिल्ली में अगर कोई यहाँ पर विजिट करना चाहे, नोएडा में, तो नोएडा में हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, देख सकते हैं। क्या एड्रेस क्या रहेगा सर? ये हमारा सेक्टर 130 में है, और बाकी एड्रेस सारे आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अच्छा, वो मेंशन, यू नीड टू रिमेंबर instahome.in। .in। That's जी।
एंड सर एट लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे आप अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में हमारे दर्शकों से? जी ज़रूर। तो हमारा मेन मकसद यही है कि अगर आपकी खाली छत पड़ी है, उसमें पैसा कमाना चाहते हैं कमाएं, अपना छोटा होटल बनाना चाहते हैं बनाएं, अपने फार्म हाउस का एंजॉय करना चाहते हैं वो करें, और इसके साथ में हम स्विमिंग पूल तो दे ही देंगे। चलिए थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा सर। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करना और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद। जाओ।